अखंड ज्योति नवंबर 2021 शीर्षक है सदग्रस्त की सामर्थ्य। महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया व साथ ही उसकी रक्षा के निमित्त बड़ी सेना और शूरवीरों के साथ धनुर्धर अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चले। यज्ञ का घोड़ा अनेक देशों में घूमता रहा, परंतु किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अर्जुन की रक्षा में बिचरते हुए धर्मराज के उस यज्ञ घोड़े को पकड़ने की कल्पना भी कर सके। घोड़ा स्वच्छंद गति से घूमता घामता चंपकपुरी राज्य की सीमा में जा पहुंचा। सीमा पर तैनात सैनिकों के एक दल ने उसे देखा व निकट जाकर उसकी पहचान की। सेनापति के माध्यम से इस अवैध घुसपैठ की सूचना तत्काल महाराज हंसध्वज के समक्ष उनके राज्य दरबार में पहुंचाई गई। वहां उपस्थित राजपुरोहित शंख व लिखित समेत समस्त राजकुमारों यथा सम, सुदर्शन, सुरथ, सुबल व सुधन्वा ने भी यह सुना। कुछ विचार कर महाराज ने इस संबंध में राजपुरोहित शंख एवं लिखित से यथोचित कार्रवाई हेतु अपने अपने सुझाव देने को कहा। पांडवों के सामर्थ्य से भली प्रकार विज्ञ राजपुरोहित शंख एवं लिखित उनके इस धर्म अभियान में अड़चन डालने व परिणाम स्वरूप अपने राज्य को विपत्ति में डालने की पक्ष में नहीं थे। अतः महाराज से उन्होंने घोड़े को बिना किसी रोक टोक के स्वच्छंद विचरण करने दिए जाने की सलाह दी। इससे पूर्व कि हंसध्वज कुछ निर्णय लेते उनकी दृष्टि अपने पुत्रों पर पड़ी। वे सभी किसी उलझन में थे। भगवान नारायण के अनन्य भक्त सभी राजकुमारों को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लाभ लेने का यह सुनहला अवसर प्रतीत हुआ। उन सभी ने मन ही मन योजना बनाई कि यदि यज्ञ घोड़े को पकड़ा जाए तो पांडवों के धर्म अभियान में बाधा पहुंचाने के फलस्वरूप उनसे युद्ध सुनिश्चित हो जाएगा। पांडवों की ओर से अश्व की रक्षा करने आए अर्जुन को परास्त होते देख उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही वहां आ पहुंचेंगे। अपनी इस योजना को जग जाहिर न करते हुए राजकुमारों ने राजपुरोहित शंख एवं लिखित के सुझाव के ठीक विपरीत घोड़े को पकड़ने व युद्ध की तैयारी किए जाने को अधिक उपयुक्त ठहराया। दोनों विरोधी मतों ने हंसध्वज को असमंजस में डाल दिया। क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए राजकुमारों ने हंसध्वज को विवश किया। इस पर राजपुरोहित शंख ने महाराज हंसध्वज के समक्ष राजकुमारों के लिए तंज कसते हुए कहा, महाराज, हमें अपने योद्धाओं की वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है, बशर्त है कि वे सभी यथासमय युद्ध में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का वचन दें। महाराज हंसध्वज को राजपुरोहित शंख की यह बात महत्वपूर्ण लगी, अतः राज्य की सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए उन्होंने राजपुरोहित शंख एवं लिखित से युद्ध के नियमों के तहत किसी भी प्रकार के राजकीय आदेश की अवज्ञा करने वाले के लिए समुचित दंड प्रावधान को तय करने के निर्देश दिए। हंसध्वज के विरुद्ध लिए गए इस बड़े पैमाने फैसले व उसके फलस्वरूप आने वाले परिणाम को ध्यान में रखते हुए राज्य में घोषणा कर दी गई कि इस विषम परिस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए जो सैनिक, सेनापति या राजकुमार भोर होते ही यथा समय रणभूमि में ना पहुंचेगा, उसे दंड स्वरूप गर्म तेल के कढ़ा में डाल दिया जाएगा। ऐसे कठोर शासनादेश को सुनकर सभी योद्धा नियत समय युद्ध स्थल पर पहुंचने के लिए व्यग्र हो उठे। भगवान के परम भक्त महान शूरवीर एवं सदग्रस्त सुधन्वा भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे युद्ध से पूर्व सर्वप्रथम अंतःपुर में भगवान की भावपूर्ण प्रार्थना हेतु गए, परंतु उन्हें वहां अपने इस उपक्रम में कुछ देर हो गई, अतः वे नियत समय पर रणभूमि में न पहुंच सके। महाराज हंसध्वज ने राजपुरोहित से युद्ध की व्यवस्था पूछी। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आदेश सबके लिए समान था, अतः युद्ध स्थल में विलंब से आने के लिए राजकुमार सुधन्वा को राजदंड के तहत तप्त तेल के कढ़ा में उतरना होगा। शासन के आदेश को सहर्ष शिरोधार कर भक्त सुधन्वा भगवान का नाम लेते हुए गर्म तेल में कूद पड़े, किंतु भगवान की कृपा से उनका बाल भी बांका न हुआ। इस विलक्षण घटना के साक्षी दंड आयोजकों को संदेह हुआ व उन्होंने अनुमान लगाया कि राजा ने पुत्र की रक्षा हेतु अवश्य कुछ चालाकी कर दी होगी। अतः तेल की उष्णता को मापने के लिए एक नारियल उस कढ़ा में डाल दिया गया। नारियल गर्म तेल के संपर्क में आते ही बड़े जोर से फटा और उसका एक टुकड़ा राजपुरोहित शंख के और दूसरा मुनि लिखित के मस्तक पर जा लगा। वहां उपस्थित लोगों को भगवत भक्त सुधन्वा की भक्ति की महिमा समझ आई। सुधन्वा ने सभी का अभिवादन किया व तत्काल ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध में हंसध्वज के समस्त राजकुमारों ने पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं को परास्त कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अंत में स्वयं अर्जुन युद्ध के लिए आगे आए। सुधन्वा ने महायोद्धा अर्जुन के साथ ऐसा घनघोर युद्ध किया कि अर्जुन के छक्के छूट गए। युद्ध की विकरालता बढ़ती जा रही थी, वह निर्णायक स्थिति आ नहीं रही थी।
महारथी अर्जुन ने भी सुधन्वा से ऐसे पराक्रम की कल्पना न की थी। अर्जुन के परम सखा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अपने सभी भाइयों की मनोकामना की पूर्ति के लिए सुधन्वा ने अर्जुन को माध्यम बनाया व उन्हें उकसाते हुए कहा, हे धनुर्धर, आप यदि बचना चाहते हैं तो अपने सारथी जनार्दन को बुलाइए। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन ने मन ही मन माधव का स्मरण किया। सर्वांतरयामी प्रभु भक्त की पुकार सुनते ही तत्क्षण वहां आ पहुंचे व अर्जुन के रथ पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण को अपने समक्ष पाकर अर्जुन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भक्त सुधनवा समेत सभी कुमार भी यह देख अपने शस्त्र छोड़कर दौड़े व भगवान की चरण वंदना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से ही उन सभी ने यह योजना बनाई थी। उन पीत पटधारी घनश्याम के दर्शन करके सभी कृतार्थ हो गए। भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण को पाकर सबल हुए अर्जुन ने सुधन्वा को युद्ध के लिए पुनः ललकारते हुए कहा, नवयुवक, क्षत्रिय वीर होकर युद्ध से विमुख क्यों होते हो? आगे आओ और मुझसे युद्ध करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि 3 बाणों में ही मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग न कर दूं तो मेरा संपूर्ण कुल नरकगामी बने। सुधन्वा ने भी चुनौती स्वीकार करते हुए आगे बढ़कर कहा, वीरवर, आप इतनी बढ़कर बातें क्यों करते हो? मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि आपके 3 बाणों को काटकर न फेंक दूं तो मुझे भी सदगति प्राप्त न हो। दोनों भगवान के परम भक्त थे। भगवान को दोनों का ही प्रण रखना था। जीवन मरण का प्रसंग सामने आ खड़ा होने पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की सहायता करनी पड़ी। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि गोवर्धन उठाने और व्रज की रक्षा करने के पुण्य को मैं अर्जुन के बाण के साथ जोड़ता हूँ। अर्जुन द्वारा संधान किया गया अग्नि अस्त्र और भी प्रचंड हो गया। जिसे काटने का सामान्य उपचार कम पड़ रहा था, तो सदगृहस्थ सुधन्वा ने भी संकल्प किया कि एक पत्नीव्रत पालने का मेरा पुण्य भी मेरे इस अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग में चले। दोनों ने दोनों के अस्त्र बीच में काटने के प्रयत्न किए। अर्जुन का अस्त्र कट गया और सुधन्वा का बाण आगे बढ़ा, किंतु निशाना चूक गया। दूसरा अस्त्र फिर उठाया गया। अब की बार भगवान श्री कृष्ण ने अपना पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जोड़ा और कहा, ग्रह से गज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने का मेरा पुण्य अर्जुन के इस बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सदाचारी सुधन्वा ने भी वैसा ही किया और कहा, मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया है और चरित्र के किसी पक्ष में त्रुटि नहीं आने दी हो, तो ये वे पुण्य मेरे इस अस्त्र के साथ जुड़े। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में जा टकराए और सुधन्वा के बाण से अर्जुन का बाण आकाश में ही कटकर धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र और शेष था। इसी पर अंतिम निर्णय निर्भर था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के इस बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर परमार्थी सुधन्वा ने कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर भी चिंतन किए बिना मन को निरंतर परमार्थ में निरत रखा हो, तो मेरा पुण्य मेरे इस बाण के साथ जुड़े। इस बार भी सुधन्वा का बाण ही विजयी हुआ। उसने अर्जुन का बाण काट दिया। दोनों पक्षों में से कौन अधिक समर्थ है, इसकी जानकारी देवलोक तक पहुंची तो समस्त देवगण सदग्रस्त सुधन्वा पर आकाश से पुष्प बरसाने पहुंचे। पराजित अर्जुन के शोक का ठिकाना न रहा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी न हुई देख वे अत्यंत दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीला ने अब एक नया मोड़ लिया। कटे हुए बाण की नोक स्वयं उठी और उसने भक्त सुधन्वा का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर आकाश मार्ग से उड़कर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आ गिरा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बड़े आदर से उठाया। उसमें से एक ज्योति निकलकर भगवान के शरीर में लीन हो गई। इस प्रकार भक्त भयहारी भगवान ने अपने दोनों ही भक्तों की प्रतिज्ञाएं पूरी की। युद्ध समाप्त कर दिया गया, किंतु सुधन्वा की सामर्थ्य व भगवान श्री कृष्ण की सुधन्वा पर हुई अहेतु की कृपा को देख अर्जुन अचंभित व उलझन में पड़े थे। अर्जुन की मनोदशा को भली भांति जानते योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर देख मुस्कुराए व उनकी उलझनों का समाधान करते हुए कहने लगे, पार्थ, चकित न हो। यही सदग्रस्त की वास्तविक सामर्थ्य है। सदग्रस्त की आत्मीयता का दायरा क्रमशः बढ़ता ही जाता है। अकेले से पति पत्नी, 2 में, संबंधियों में, पड़ोसियों में, गांव, प्रांत, प्रदेश, राष्ट्र और विश्व में यह आत्मीयता क्रमशः बढ़ती है। अंततः समझ जड़ चेतन में आत्म भाव फैल जाता है और अंत में जीव पूर्णतः आत्म संयमी हो जाता है।
गृहस्थ योग की यह छोटी सी सर्वसुलभ साधना जब अपनी विकसित अवस्था तक पहुंचती है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है और पूर्णता की प्राप्ति होती है। सदग्रस्त की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने लगे कि गृहस्थ एक विशिष्ट स्तर की साधना है जिसमें योगी जैसी प्रज्ञा व तपस्वी जैसी प्रखर प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। कलाकार अपने आप को साधता है किंतु गृहस्थ को एक समूचे समुदाय के विभिन्न प्रकृति और स्थिति के लोगों का निर्माण करना पड़ता है। यह कार्य सघन आत्मीयता, समग्र दूरदर्शिता और समर्थ तत्परता से ही संभव हो सकता है। इसके लिए धरती जैसी सहनशीलता, पर्वत जैसा धैर्य धारण और सूर्य जैसी प्रखरता का समन्वय संजोना पड़ता है। पूरी निष्ठा और सही ढंग से साधा गया गृहस्थ धर्म किस प्रकार फलता है या तो तुमने अभी देख ही लिया है। सदगृहस्थ की सामर्थ्य को जानकर महारथी अर्जुन ने भी स्वयं को कृत्य अनुभव किया। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक सांप को क्रोध के आवेश ने घेरा। उसने फन फैलाकर गरजना और फुफकारना आरंभ किया और कहा, मेरे जितने भी शत्रु हैं आज उन्हें मैं खाकर ही छोड़ूंगा, उनमें से एक को भी जिंदा न रहने दूंगा। मेंढक, चूहे, केंचुए और छोटे छोटे जानवर उसके उस गुस्से को देखकर डर गए और छिपकर देखने लगे कि आखिर होता क्या है। क्रोध के आवेश में सांप दिन भर फुफकारता रहा और दुश्मनों पर हमला करने के लिए दिन भर इधर उधर बेताशा भागता रहा। फुफकारते फुफकारते उसके गले में दर्द होने लगा। शत्रु तो कोई हाथ आया नहीं, पर कंकड़ पत्थरों की खरोंचों से उसकी सारी देह जख्मी हो गई। शाम को चकनाचूर होकर वह एक तरफ जा बैठा। क्रोध करने वाला शत्रुओं से पहले स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। अनावश्यक आवेश अंततः दुख ही पहुंचाता है। राधे।